हमारे प्रिय छात्रों छात्रा, आप लोग कैसे हैं? मैंने पिछले वीडियो में बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बता दिया था केवल 2 वर्ष के लिए। हमने ये भी बताया था फार्मूला का यूज नहीं करना है। 3 वर्ष के लिए भी फार्मूला आता है लेकिन लिख देते, लेकिन कभी उसका यूज मत कीजिएगा। देखिएगा फार्मूला क्या होता है सी आई का। सी आई बराबर होता है पी इंटू सी आई पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर n माइनस 1, या इसको बोल सकते हैं आप P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर n माइनस पी। ये बोल सकते हैं आप, या नहीं तो अमाउंट निकालने के लिए जिसको मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट बराबर जो होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर n, ये होता है ना। जहां क्या होगा, ये बराबर मिश्रधन कहते हैं जिसको अमाउंट बोला जाता है, मिश्रधन अमाउंट बोलते हैं। P बराबर प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोला जाता है। R बराबर रेट, जिसको दर बोलते हैं। N बराबर नंबर ऑफ टाइम, कितना समय है वो, टाइम यानी समय। CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तीन वर्ष के लिए जो CI निकलेगा, CI 3 वर्ष के लिए CI जो निकलेगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर कितना होगा, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष n है माइनस 1 या P दीजिए। नहीं, चलिए इसको रफ करना है तो रफ कीजिए। तो हमारे प्रिय छात्र छात्रा, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला बेस साफ ही नहीं पढ़ना है, उसको भूल जाना है। नए कंसेप्ट के साथ आइए हम बताते हैं क्या है ये। T बराबर 3 वर्ष, R बराबर 16.2/3% है, D बराबर 190 रुपया, P यानी मूलधन बराबर क्या होना चाहिए वो देखना है। नहीं, देखिए सबसे पहले D निकालने के लिए एक फॉर्मूला ट्रिक नहीं कहिए, कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अपनाना है। D बराबर होता है प्रिंसिपल गुने टाइम प्लस 1। इस चीज को क्या करना है, पढ़ना है। नहीं, ये चीज हमेशा याद होना चाहिए। 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए भी है, लेकिन पहले 3 वर्ष के लिए पढ़िए। R से निकालेंगे, R बराबर 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% सही कितना हो जाएगा, 1/6 यूनिट। जब एक हम क्या बताए पिछले वीडियो में, नीचे वाला भाग P होना चाहिए, ऊपर वाला भाग क्या होना चाहिए, D। D कब होता है, डिफरेंस होता है ना, D होना, ये ब्याज होगा, 1 रुपया ब्याज होगा। D कैसे निकालेंगे 3 वर्ष के लिए, जब D निकालना है, D बराबर जो होगा P कितना है, 6 है, T कितना है, P इंटू T प्लस 1, क्या लिखिएगा, P कितना आया 6, T कितना आया 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 यूनिट। ठीक, 19 यूनिट, यानी D बराबर जो है 19 यूनिट। 19 यूनिट किसके बराबर है, 190 के बराबर है ना। कितना गुना, 10 गुना है ना, कितना गुना, 10 गुना है। P कितना है, देखिए P बराबर कितना है, इसका Q हो जाएगा, 6 का Q कितना होगा, 216। जब ये 216 हुआ, कितना गुना है, 10 गुना है ना, ये 10 तो ये भी 10 गुना, 2160 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। इसको रख कीजिए, मैं फिर दूसरे ट्री से बताता हूँ, दूसरे कंसेप्ट से। इसको रख कीजिए तो देखिए ट्री से कैसे बनेगा। भले ये कंसेप्ट भूल जाइएगा तो ट्री मत भूलिएगा, पूरा होल
CRSI जो होता है ट्री से ही आपको क्लियर होगा। देखिए R बराबर कितना होता है 16 सही 2/3%। जब 16 से 3/3% 1/6, नीचे वाला भाग P होगा, ऊपर वाला भाग D, यानी 1 रुपया ब्याज, यानी 6 रुपया मूलधन पर यदि 1 रुपया ब्याज लगता है, कितना P बराबर कितना हुआ, P बराबर 6, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 216 हुआ। ये 216 हुआ, ये क्या है मूलधन है ना। कितने साल के लिए 3 साल, 3 को ट्री बनाइए, 1 ट्री 2 ट्री और 3 ट्री, 1 ट्री 2 ट्री और 3 ट्री हो गया। कितना है यूनिट, क्योंकि किसी मूलधन पर जो ब्याज लगेगा 1/6 यूनिट, 36 गुने, ये भी 36 गुने, ये भी 36 गुना, सब 36 गुना नहीं। अब देखिए ये भी 1/6 यूनिट, ये भी 1/6, 216 का 1/6 और 36 रुपये का ब्याज लगा, 216 रुपया मूलधन था और क्या मूलधन पर ब्याज लग रहा है 36 रुपया, मूलधन पर ब्याज लग रहा है 36 रुपया, मूलधन पर ब्याज लग रहा है 36 रुपया। जब ये व्यक्ति पहला जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति 2 व्यक्ति आगे में है तो दोनों व्यक्ति ब्याज देगा, एक ये व्यक्ति ब्याज देगा और एक ये भी व्यक्ति ब्याज देगा, एक ये भी व्यक्ति ब्याज देगा। चलिए कितना है 1/6 यूनिट है, ये भी 1/6 यूनिट, ये भी 1/6 यूनिट। चलिए ये व्यक्ति दोनों पर ब्याज दिया, इस पर दिया, इस पर दिया, फिर एक बच गया, इस पर भी ब्याज देगा ना। चलिए 1/6 6 हो जाएगा, ये भी कितना 6 हो जाएगा, ये भी कितना होगा 6 हो गया। चलिए ये व्यक्ति तो बच गया, ये व्यक्ति दूसरे पर दोनों पर ब्याज देंगे 6 जो रुपया, ये भी इस पर भी ब्याज देगा, कितना कितना यूनिट देगा 1/6 यूनिट देगा, 1/6 गुने 6 कितना 1 रुपया ब्याज देगा। देखिए डी यदि निकालना है बस कुछ नहीं करना है, ये वाला भाग डी हो गया 3 साल के लिए, 6 6 12 6 18 1 19 रुपया हुआ। पिछले में बताए थे 19 रुपया यूनिट है, वो 19 रुपया बताए थे ना। चलिए अब यदि कहेगा पी निकालने के लिए, यदि डी आपको दे दिया है डी बराबर के 19 रुपया, 19 कितना कितना के बराबर 190 यूनिट के बराबर है, 190 यूनिट कितना गुना है 19 10 10, 19 को 10 से मल्टीपल कीजिएगा 190 रुपया आया ना। तो पी पूछ रहा है पी कितना गुना, तो 10 गुना है, 10 गुना 2160 रुपया, यही आपका आंसर हुआ। वहां भी 2160, यहाँ भी इसी कंसेप्ट से बनाइए। चलिए उतारिए, देखिए एक नंबर क्वेश्चन बता दिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टी बराबर 3 वर्ष, आर बराबर 12.5% है, 12/2% है, डी बराबर 100 रुपया है, ब्याज है, पी मूलधन निकाला। देखिए कुछ नहीं करना है, आर से निकलना है, आर कितना है 12.5%, 12.5% सहित 1/8 यूनिट हुआ। चलिए 1/8 यूनिट का मतलब नीचे वाला पी भाग हो ऊपर वाला डी भाग हो, यानी 8 रुपया में 1 रुपया ब्याज लेता है ये। ठीक, पी कितना है, पी जो है 8 है, 3 वर्ष के लिए क्यू कीजिए कितना होगा बताइए, 8 का क्यू कितना, 8 का क्यू 8 8 64, 64 कितना हुआ 8 32, 8 32 के 2 आते 5, 8 8 52, यानी 512 यूनिट हुआ। कितना यूनिट हुआ 512 यूनिट। 512 यूनिट को कितना साल के लिए, 3 साल के लिए करना है या नहीं, तो इसे बनाइए 512 यूनिट हुआ। चलिए डी बराबर कितना होगा, डी बराबर पी इंटू टी प्लस 1, कितना है 8 24 25। चलिए 25 यूनिट, डी बराबर यदि 25 यूनिट है, 25 यूनिट बराबर कितना होगा भाई, देखिए तो 100 होगा, कितना गुना 25 होगा 4 गुना, ये भी कितना गुना तो 4 गुना, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, 4 1 4, 5 चौक 20, 4 दूना 8, 4 1 4, 5 चौक 20, 248 रुपया होगा। बस ये इतना ही आंसर है, रफ कीजिए।
तीसरा नंबर क्वेश्चन अमाउंट दे दिया, डी भी दे दिया, आर भी दे दिया, टी भी दे दिया। फिर इसे पी कता निकालेंगे। देखिए टी बराबर 3 वर्ष है, आर बराबर 11 से 1/9% और ए बराबर अमाउंट यानी मिश्रित धन 2000 रुपया दे दिया है। अब पी पूछ रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे बनेगा। यदि आर बराबर 11 सहित 1/9% दे दिया है, इतना बराबर 1/9 यूनिट। चलिए क्या बताए थे, जब भी प्रिंसिपल और जो डी मिश्रित ब्याज जो निकलेगा हमेशा आर से निकलेगा। आर नहीं दिया तो समझिए क्वेश्चन इनवैलिड है। ये क्या हो जाएगा पी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा डी। या 9 रुपया के मूलधन पर 1 रुपया ब्याज दे रहा है, तब पी कितना हो गया 9 रुपया। कितना है क्यू, 9 का क्यू कितना 729 रुपया, 729 रुपया होगा। चलिए अब डी पूछना, डी है दिले है, डी दिले है, डी पूछिए, नहीं दिले तो लिखिए कितना होगा बताइए। पी है, पी कितना है 9 है, टी कितना है इतना है, अब प्लस से कितना हुआ 27 से कितना हुआ 28 हो गया। चलिए ये निकालिए तो एक क्या बताए थे मूलधन और जो 1 रुपया ब्याज उसको जोड़ी 9 कितना हुआ 10, 10 बार कितना ए मिश्र धन, तो ए बराबर कितना हुआ 10, 10 का क्यू कितना होगा बताइए। 10 का क्यू है ना भाई, 10 का क्यू है। जब पी का क्यू है तो इसका भी क्यू कीजिएगा, कितना हुआ 1000। यदि मिश्रधन 1000 है, कितने बराबर है भाई 2000 बराबर है ना। 1000 गुने 2 कितना हुआ 2000 पर पी पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है 2 से मल्टीपल कीजिए। 9 दूना 18 के 8 में 1, 2 दूना 4 1 5 और 7 दूना 14, 1458 रुपया। यही आपका आंसर है। चलिए रफ कीजिए। देखिए ये अलग क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखना है और इस बारीकी से समझना है। तो कंसेप्चुअल टी बराबर 3 वर्ष, आर बराबर 16 से 2/3%। तीसरा कंडीशन क्या करता है कि थर्ड ईयर का CI और सेकेंड ईयर का CI, मतलब थर्ड ईयर तीसरा साल का CI चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया 70 रुपया दे दिया है। कहता पी निकालने के लिए मूलधन कैसे से खेलेंगे देखना है, एकदम धीरे धीरे समझना है, घबराना नहीं है। देखना है कि आर बराबर क्या होगा 16 सहित 2/3%। ये बात समझे, तो इसका मतलब 1/6 यूनिट, नीचे वाला भाग पी ऊपर वाला भाग डी, यानी 6 रुपया पर 1 रुपया ब्याज देता है। तो इसका मतलब इसका क्यू पी पूछ रहा है ना, पी बराबर कितना होगा 6 का क्यू कितना होगा 216। इतना बात समझे। जब ये 216 हुआ 3 साल के लिए ट्री पे बनाइए, एकदम ट्री पे बनाइए, एकदम इजी में बनेगा। 1 साल के लिए हुआ, 2 साल के लिए हुआ, 3 साल के लिए हुआ। कि 216 का मिश्र धन है 1/6 यूनिट, कितना हो गया 36 रुपया। कितना हो जाएगा 36 रुपया, कितना हो गया 36 रुपया। चलिए 1/6 यूनिट 36, 1/6 यूनिट। ये 36 रुपया, 2 व्यक्ति आगे खड़ा है, कर्ज ले लिया है, मात्र 216 पर जो ब्याज 1/6 लग रहा है तो 36 रुपये। 216 का दूसरा साल में ब्याज लगा 1/6 तो 36 रुपये। 216 का तीसरा साल में ब्याज 1/6 यूनिट लग रहा है तो 36 रुपये। इस पर ये दोनों है। चलिए एक इस पर लगेगा और एक क्या रहेगा इस पर लगेगा और एक क्या रहेगा इस पर लगेगा ना। 1/6 यूनिट ये भी हुआ, 1/6 ये भी हुआ, 1/6 यूनिट ये भी हुआ। कितना 6 होगा, कितना 6 होगा, कितना 6 होगा। ये बच गया, ये 6 रुपया मूलधन है, ये दोनों पर ब्याज लगेगा ना भाई, दोनों व्यक्ति पर। तो ये दोनों व्यक्ति पर जब ब्याज लगेगा तो 1/6 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट हुआ। चलिए अब क्या करता है 3 इयर्स का CI, ये कितना साल का CI है 3 साल का CI हो गया। देखिए 36 और 6 42, 42 6 48, एक क्या हो 49। मतलब कहने का मतलब है थर्ड
ईयर का सी आई माइनस सेकेंड ईयर का सी आई, थर्ड ईयर का सी आई और सेकेंड ईयर का सी आई। चलिए इधर लिखिए, थर्ड ईयर का सी आई माइनस सेकेंड ईयर का सी आई बराबर 70 यूनिट है। 70 यूनिट है, 70 रुपया है ना। चलिए तो ये 3 साल का कितना होगा, देखिए 49 हो गया। चलिए माइनस सेकेंड का कितना होगा, देखिए सेकेंड साल ये ना होगा, 3 साल का सी आई ये होगा, सेकेंड साल का सी आई कितना होगा, 6 6 12 3 1 4 42 रुपया हुआ। 42 रुपया जो हुआ किसके बराबर होगा, 70 रुपया के बराबर होगा। कितना अंतर, दोनों के बीच कितना का अंतर, 7 का अंतर हुआ। 7 बराबर कितना, 70 हो गया। तो एक बराबर कितना होगा, 10 हो गया, 10 यूनिट हो गया। चलिए 10 यूनिट हुआ, एक बराबर 10। जब ये एक बराबर 10 यूनिट हुआ तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 यूनिट होना चाहिए। कितना हुआ, 2160 रुपया हुआ। चलिए यही आपका आंसर है, रफ कीजिए इसको। हमारे प्रिय दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम टाइप 2 का जो बेसिक जो है 3 वर्ष के लिए हमने बता दिया है। और मैंने एक क्वेश्चन डाला हूँ, टी बराबर 3 वर्ष, आर बराबर 16 से 2/3% और थर्ड ईयर का सी आई और सेकेंड ईयर का सी आई 140 रुपया है और पी निकालना है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और जो पिछले वीडियो में आप लोग जो आंसर दिए थे 8820 रुपया जो आया था वो आपका करेक्ट आंसर है। धन्यवाद।